हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन, जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड पेपर। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एससीईआरटी के बारे में, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण, और जो ये है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। तो हिंदी में इसे कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और हमने राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं जैसे पीएनपी के बारे में हमने डिस्कस किया था। राज्य हिंदी संस्थान क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन करके है। तो राज्य स्तर पर जो कार्य करती है वो एससीईआरटी, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे कि एससीईआरटी क्या है। तो एससीईआरटी का फुल फॉर्म एक नंबर का आ सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। और इसके कार्य और उद्देश्य भी 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसके विभाग कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो भारत सरकार की शैक्षिक नीति और सुझाव के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1981 यानी 1981 में की गई थी। कहाँ की गई थी? लखनऊ में। अभी भी एससीईआरटी जो है वो लखनऊ में है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षकों का अकादमिक निर्देशन और प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास, संशोधन और विस्तार आदि। तो जो इसका मुख्य कार्य था यानी उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, जो सेवा पूर्व और सेवारत शिक्षक होते हैं उनका प्रशिक्षण, उनका निर्देशन देना। जैसे कि आप बीटीसी के हो तो इन सब को प्रशिक्षण देना। और जो आपका सिलेबस है आपके कोर्स का, ये भी एससीईआरटी ही डिसाइड करती है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी एससीईआरटी ही डिसाइड करती है, चाहे वो बीटीसी हो और अन्य जो टीचर ट्रेनिंग होती है उनकी पुस्तकें भी एससीईआरटी डिसाइड करती है। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका कार्य और उद्देश्य क्या है, ये या कार्य आप आएगा तो आप कार्य लिख सकते हो। उद्देश्य आपका यही था कि सेवारत और सेवापुर जो प्रशिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको निर्देशन देना। पहला जो कार्य है ये शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधानों का आयोजन, समन्वय और प्रोत्साहन। सेवापूर्व व सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। जैसे आप लोग क्या एक प्रशिक्षु हैं, आपके भी लिए जो व्यवस्था की जा रही है बीटीसी वालों के लिए भी ये एससीईआरटी करती है। नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन से संबंधित योजनाओं का विद्यालय तथा शैक्षिक आयोजन तक पहुंचाना। जो भी कार्यक्रम होते हैं वो आयोजित करना। और शैक्षिक नवाचारों, नवीन प्रविधियों तथा सूचनाओं का संग्रह और प्रचार करना। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, शिक्षण संदर्शिका, शिक्षण सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास, प्रकाशन और प्रचार करना इसका कार्य होता है। जो भी पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम होता है, कार्य पुस्तिकाएँ होती हैं, इनका उपयोगी साहित्यों का विकास करता है, इन सबको उपलब्ध कराता है और इसका प्रचार प्रसार करता है। सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना। जो भी आपके प्रशिक्षुओं के लिए, चाहे ट्रेनीज़ के लिए कार्यक्रम सरकार कराने के लिए कहती है, वो कार्यक्रम आयोजन करता है। विद्यालय शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों का सहयोग देना। मतलब जो भी टीएलएम मटीरियल्स होते हैं वो सभी उपलब्ध कराता है, जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराता है। अब हम बात करते हैं इसके विभाग, यानी इसके कितने विभाग हैं। तो इसके 5 विभाग हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला जो इसका विभाग है वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। क्या है ये? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसे राज्य शिक्षा संस्थान कहते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में, कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना जो हुई थी 1964 में इलाहाबाद में हुई थी। दूसरा जो विभाग है ये विज्ञान और गणित विभाग है, और इसे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहते हैं। ये भी इलाहाबाद में है। ठीक है,
मनोविज्ञान और परामर्श विभाग, मनोविज्ञान और परामर्श विभाग जो है इसे मनोविज्ञान शाला कहते हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1947 में इलाहाबाद में की गई थी। और आपके यूपी डेट का भी एक क्वेश्चन है कि जो पहली मनोविज्ञान शाला है भारत की, ये इसे ही कहा जाता है। और जो इसकी स्थापना पूछता है कि कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शाला कौन सा है, तो इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में। यूपी टेट के लिए भी एक क्वेश्चन आता है। हिंदी व अन्य भारतीय भाषा विभाग जो होते हैं, राज्य हिंदी संस्थान होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो हुई थी वाराणसी में हुई थी, इसका मुख्यालय वाराणसी में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 1976 में। पांचवा जो विभाग है ये अंग्रेजी व विदेशी भाषा विभाग है, यानी आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहते हैं जिसे। और ये आपका 5 विभाग हो गया। इसके अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। ये कब आया था, इसकी स्थापना की गई थी 1985 में। और ये कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट जो है अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, इसको कहते हैं CTE, मतलब कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। CTE का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है डाइट, इसके अंतर्गत जो संस्थाएं आती हैं, आपका डाइट, जिसमें आपको BTC की ट्रेनिंग मिलती है। ये जो कोर्सेज आपको देता है, मतलब जो कोर्स आप करते हो वो आपका पहला तो BTC है, तो बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट आपको देता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। CT नर्सिंग यानी सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, ये भी 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या DPED जो है ये 9 मंथ का कोर्स है। और डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये 4 मंथ का कोर्स ये भी प्रोवाइड करता है। तो इसके कोर्सेज हो गए, इसके कार्य हो गए, इसके विभाग को आप देख लीजिएगा। इसका कार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो डेट है कि राज्य शिक्षा संस्थान, ये आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है कि लाइक राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, और भारत का प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट का भी है। तो और राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आ सकता है। तो मेक श्योर आप इसको पढ़ के जाएँ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की अगर आप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो आप अबाउट सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको DLED से रिलेटेड सभी कंटेंट आपको मिलेंगे। वहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।